उज्जैन। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को उज्जैन पहुंचे। यहां सबसे पहले सीएम चिंतामन रोड स्थित सम्राट विक्रमादित्य भवन चिंतामन गणेश मार्ग में शिव परिवार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और विद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य वक्ता श्रीराम आरावकर, अखिलेश मिश्रा, विशेष अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया, श्री 1008 महंत योगी पीर रामनाथ जी महाराज और श्री 108 श्री महंत श्यामगिरी जी महाराज राधे राधे बाबा में मौजूद रहे। सीएम सबसे पहले शिव परिवार मंदिर के हवन में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने मंदिर में जाकर पूजन कर आशीर्वाद लिया। मंच पर सीएम के स्वागत के बाद सीएम सहित सभी अतिथियों ने सरस्वती स्कूल का भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम ने कहा, मंदिर दक्षिण शैली में बना है और उज्जैन में बाबा महाकाल का मुख भी दक्षिण दिशा में है। साथ ही मैं खुद भी दक्षिण विधानसभा से जीतकर आया हूँ। सीएम ने मंच से उज्जैन के विकास की बात की। कहा कि उज्जैन चिंतामन मंदिर मार्ग 4 लेन होगा। वंदे मेट्रो ट्रेन शुरू होगी जो देवास इंदौर उज्जैन पीथमपुर के लिए सकिल ट्रेन बनेगी। साथ ही उज्जैन में एक रेल का बाईपास बनेगा। इसके लिए रेल मंत्री से बात हो गई है। इससे चिंतामन से आने वाली गाड़ी पुराने उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आने के बजाय सीधे नागदा जा सकेगी। इसी तरह नागदा में भी बाईपास ट्रैक बनेगा जिससे दिल्ली से आने वाली ट्रेन सीधे उज्जैन आ सकेगी। सीएम ने कहा कि उज्जैन के विकास के कार्यों का काम क्रमबद्ध तरीके से होगा। कार्यक्रम के बाद सीएम ग्राम रत्नाखेड़ी स्थित कपिल गौशाला में एक पेड़ मां के नाम अभियान और गौशाला संवर्धन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कपिला गौशाला में पौधरोपण कर संपूर्ण जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा कपिल गौशाला का भ्रमण कर अवलोकन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कपिल गौशाला में गौमाता का पुष्पमाला पहनाकर और तिलक लगाकर पूजन किया और आरती उतारी। इस दौरान उन्होंने नन्हे बछड़ों को पशु चारा खिलाकर दुलार भी किया। उन्होंने गौशाला में सीएसआर से उपलब्ध आधुनिक पशु चारा मशीन सहित अन्य उपकरणों का अवलोकन किया। कपिला गौशाला के श्री अच्युतानंद जी महाराज ने गौशाला में किए गए नवाचार और गौशाला संवर्धन के मास्टर प्लान की जानकारी दी। इसके बाद सीएम ने कहा कि गौशाला को संतों और समाज से जोड़ेंगे। सड़क पर घूमने वाली और कम दूध देने वाले गाय के पालन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दूध उत्पादन पर बोनस शुरू करने वाली है सरकार। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के सामने नवनिर्मित संयुक्त कार्यालय भवन तहसील कोठी महल का लोकार्पण और विक्रम यूनिवर्सिटी में बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज ये कपिला गौशाला के माध्यम से, और महाराज जी की विशेषता है, आधुनिक यंत्रों का उपयोग करवाते हैं। और मजे की बात है कि अपने लिए खुद कुछ नहीं चाहते। सरकार की गौशाला, सरकार के संसाधन सरकार ही करे, लेकिन वो उनका मार्गदर्शन देते हैं ताकि ये व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले, अव्यवस्था नहीं हो। इसीलिए बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, गाय माता को कैसे रखा जा सकता है, खाने के लिए चूंकि इतना सारा चारा मिलेगा तो काट पीट के बनाओगे कैसे, तो मजदूर की कम से कम स्थिति बना करके जल्दी से तैयार करना। यह हमको ऊपर बाहर लाल रंग का बड़ा एक मशीन दिखाई दे रही है। एक साथ 1000 गायों का चारा काट पीट के मिला मुलू के और मशीन से ही भरने का काम ये अपनी गौशाला में हो जाएगा। कितना अच्छा काम है यार। कब तक हाथ से काटते काटते हाथ ही दुखियाएंगे, कैसे बांटोगे, बांटते बांटते हालत खराब हो जाएगी। साफ सफाई के लिए भी सभी प्रकार के यंत्र आप लाए, तो मेरी अपनी ओर से महाराज जी के प्रति कृतज्ञता भी है सरकार की ओर से, और आपके माध्यम से हमारे अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास, अभी ये जो मुख्य मार्ग पे जहां से गायें मिलती अधिकतर बरसात के समय पर, उनको अभी हमने टारगेट किया, बाद में धीरे धीरे करके प्रदेश में ले जाएंगे। लेकिन ये सारी गौशाला जो सरकारी, इसके अलावा नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, वहां तक भी जाने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग गाय पालना भूल जाए, केवल गौशाला में रखे। इसलिए गौशाला के बजाय लोग घर में भी गाय माता पाले। इसलिए हमने इसके ऊपर भी बोनस प्रारंभ किया है। जैसे हमारे यहाँ गेहूं पे, चने पे, अलग अलग फसल पे बोनस दे रहे हैं, इसी प्रकार से दूध खरीदने पे भी सरकार के द्वारा बोनस चालू किया जाएगा ताकि लोग घर घर गाय माता पाले। गौशाला में तो जो ऐसी गाय माता जो दूध नहीं देती है, लंगड़ी लूली, कोई कारण से अपाहिज हो गई, दिव्यांग हो गई, बूढ़ी हो गई, उनको गौमाता की गौशाला में रखा जाएगा। और अच्छी दुधारू गाय तो आप अपने पास रखो, लेकिन ये दूध का व्यवसाय भी
सबको अपना जीवन बदलने में सार्थक भूमिका अदा करें। ये प्रशिक्षण भी चालू करा रहे हैं कि 10 गाय, 20 गाय, 50 गाय आप रख करके, इसलिए गौ माता की नस्ल सुधारने का अभियान भी चल रहा है। इस बदलते युग में अभी काल के प्रवाह में हमारी गौ माता पे भी संकट आया है। ये आज के इस अवसर पर सरकार के मुखिया बनने के बाद हमने विचार किया है कि निश्चित रूप से सरकार बनेगी, सभी कामों में विकास होगा, जो हो सकता वो सब होगा। तो ये रतन धन की खान रत्ना खेड़ी में गौ माता कैसे असहाय मर सकती है, इनकी चिंता करने का काम हमारी सरकार करेगी। इसलिए ये गौशाला को अच्छा करने का काम भी किया है। और संयोग से महाराज जी हमारे बीच मिले हैं। हमारे लिए संत परंपरा, जैसे भगवान सूर्य लगातार हमको जीवन देते, उष्मा देते, ऊर्जा देते, तिल तिल करके वो जीवन भर जलते रहते हैं, लेकिन बाकी सबको जीवन देते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में भी संत हमेशा हमको छाया देते हैं। आपको अपने जीवन का ये अग्नि वस्त्र, ये लाल कपड़ा कह के हम कभी कभी अपमान कर देते हैं। ये लाल कपड़ा नहीं है, अग्नि वस्त्र है। जैसे जीवन भर सूर्य की देवता का रंग अग्नि वस्त्र की तरह दिखाई देता है, ये जीवन में धारण करके अपने जीवन से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपनी ऊर्जा से सबको प्रकाशित करते रहते, सबके जीवन में उष्मा देते, जीवन की मूल धारा से जोड़ने का काम करते हैं। हमारी कपिला गौशाला से जुड़े आज आनंद आ गया। जोरदार ताली अपना अभिनंदन करो अच्युतानंद महाराज का। हमारे द्वारा पद्म पुराण में गौ माता के मुंह के अंदर चारों वेदों का वास माना गया है। यह हमारे चारों वेद गौ माता के मुंह से निकलने वाली मां की आवाज, अर्थात हमारे अपने जीवन को चरितार्थ करते हुए हमें अपने जीवन में सच्चे अर्थों में स्पंदन देने का काम करती है। एक मां के जन्म से होने वाला भ्रूण आगे जाकर अपनी पहचान मनुष्य की बनाता है, लेकिन मनुष्य से बनने वाला ये अलग प्रकार की दुनिया में जाने के बाद संस्कार होंगे, संस्कृति होगी, सभ्यता होगी, तो देव मार्ग पे जाएगा। और जाने अनजाने अगर वो गलत मार्ग पे चला गया तो परमात्मा की लीला है, इसी जगत में देव भी बनते, दानव भी बनते। लेकिन देव और दानव के बीच में जो गोवंश की रक्षा करे, इसलिए कहा जाता है जगत जिजाय कृष्णाय गोविंदाय वासुदेव नमः। ये जो अपने आप में मंत्र है, ये हमको गोविंद की तरफ ले जाता है, और गोविंद की तरफ ले जाने वाला मंत्र हमको हमारी संस्कृति से भी जोड़ता है। ये बाबा महाकाल का मुंह दक्षिण मुखी है, 12 ज्योतिर्लिंग में से। तो वो ऐसा लग रहा है कि दक्षिण को बुला रहे हैं, तो बाबा खुद चल के आज यहाँ अपने इस कृति रूप में आए। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात, और इतने ही सुखद संयोग के मेरी विधानसभा भी दक्षिण है, तो दक्षिण से गहरा संबंध है हमारे सबके लिए। जिस स्थान पे हम बैठे हैं, ये चिंतामण भगवान का भी स्थान माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि अहिल्या माता का सूत्र सत्ता के संभालने के बाद ही मालेराव की जैसी मृत्यु हुई, मल्हारराव जी ने जब तक काम संभाला तब तक तो नेपथ्य में रह करके अहिल्याबाई ने काम संभाला था। फिर पुत्र मालेराव को लेकर आगे बढ़े, लेकिन मालेराव की मृत्यु के बाद स्वयं राजमाता अहिल्याबाई ने सूत्र अपने हाथ में लिए, और उनके जीवन काल में ये उनको भी उनकी 300वीं जयंती का वर्ष भी है। मैं उनको स्मरण करता हूँ, अहिल्याबाई को प्रणाम करता हूँ। ये वर्तमान के दौर में बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं। महाराज जी, ये रोड अभी 2 लेन दिख रहा है, बहुत जल्दी 4 लेन होने वाला है, इसका भी टेंडर हो गया। और आप तो यहाँ देख लो, किधर छोड़ू मैं, इधर 4 लेन, इधर 4 लेन, उधर 4 लेन, यहाँ 4 लेन, चारों तरफ से विकास के मामले में, क्योंकि आवागमन की गतिविधियों के लिए रोड की भी बड़ी भूमिका है। और उससे आगे बढ़कर के हमारे लिए तो ये जो अपना वर्तमान का अनिल जी मैंने ये काम उसकी भी प्रोग्रेस कर दी है कि भविष्य में चिंतामण गणेश का रेलवे स्टेशन, अब यहाँ से रेल को जरूरी नहीं कि पुराने शहर के स्टेशन में जाए, वो नागदा यहाँ से डायरेक्ट जा सकेंगे, जिनको नागदा से आगे दिल्ली जाना है। ये हमारे लिए सीमस्त में बहुत काम आएगा।
क्योंकि रेल को वापस जाना और फिर लाना, इतने चक्कर में कौन पड़े, केवल एक पटरी का टुकड़ा इधर पलटाना था। तो हमने अश्विनी वैष्णव जी से मीटिंग करके ये भी डिसाइड कराया है। इसी प्रकार से अभी नागदा में घंटे भर तक ट्रेन पड़ी रहती, इंजन का मुंह बदलेगा, ये होगा वो होगा। हमने कहा इसको भी बाईपास कर दो ताकि नागदा की तरफ से दिल्ली से आने वाली ट्रेन सीधी उज्जैन तरफ आ जाए। ये सब चीजों की लगातार आवश्यकता पड़ेगी, खास करके सिंहस्थ के परिप्रेक्ष्य में। उसी प्रकार से उज्जैन, इंदौर, देवास, ये पीथमपुर एक मेट्रो सर्किल की भी बात हुई। मेट्रो ट्रेन, वैसे मेट्रो ट्रेन अपनी सीधी एक उसका टेंडर हमने कराई है, जो वर्तमान में 42 किलोमीटर की अरविंदो मेडिकल कॉलेज से चल करके अपने महाकाल महाराज तक आने वाली है। ये अपना इसका मेट्रो का प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया। लेकिन वंदे मेट्रो और आगे निकली आजकल। इस मेट्रो की ट्रेन की स्पीड तो थोड़ी 100 के अंदर रहने वाली, लेकिन वंदे मेट्रो की ट्रेन की स्पीड तो 160 तक जाएगी, जो उसके लिए अलग से पटरी लाने की जरूरत नहीं। ये जो हमारी इंदौर, देवास, उज्जैन, फतेहाबाद, दिल्ली अपनी ब्रॉडगेज लाइन है, इस ब्रॉडगेज लाइन पे वो सर्किल ट्रेन की तरह घुमा करेगी, ताकि अंदर भी ट्रेन बाहर भी ट्रेन चारों तरफ से घूमते हुए एक तरह से एक शहर का स्वरूप। किसी भी हालत में कोई भी लावारिस, अपाहिज, बीमार, विकलांग, दिव्यांग ऐसी गौमाता जो सड़क पे घूमती है, प्रत्येक गौमाता को बचाना हम सबका दायित्व है। इसी नाते से सरकार ने प्रबंधन किया है कि गौशालाओं में प्रबंधन बेहतर करते हुए गौशालाओं से संतों को जोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे और लगातार गौमाता जो सड़क पे आवारा घूमती है, खास करके ऐसी गौमाता जिससे दूध की संभावना कम है, उनका जीवन बचाने के लिए सरकार ने व्यवस्था जुटाई है और सबको गौ सेवा प्रबंधन से जोड़ रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सभी महानगरों में ये बड़ी बड़ी गौशाला नगर निगम के माध्यम से संचालित करा रहे हैं। वहीं समान रूप से घर में लोग गौ पाले, इसलिए गौवंश के लिए दूध उत्पादन पे भी बोनस प्रारंभ करने वाली हमारी सरकार। कुल मिलाकर के लोगों की आमदनी बढ़े और गौमाता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। स्वाभाविक रूप से बरसात काल में ज़्यादा कठिनाई होती है, जब मक्खी, मच्छर, गीले के कारण सड़कें पे गाय आ जाती है। ऐसे में उनका इस सीज़न में बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें गौ माताओं के माध्यम से एक्सीडेंट होता है, कई बार जनहानि भी होती है, उससे भी बचा जा सकता है और गौ माताओं को बचाना जरूरी है। मेरी अपनी ओर से अच्छे प्रयास को बधाई। विकास के काम तो लगातार करना ही है। अलग अलग मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार का काम चल रहे हैं, सभी एक एक करके सब जब दिखेंगे तो मध्य प्रदेश नए रूप में आएगा।